हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो गौरी होती है वह बिहान को देख के थोड़ी स्माइल करती है और उसके साथ थोड़ा रोमांस करने के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर बिहान अपने बालों को बना रहा होता है और इधर तभी देखते हैं कि गौरी बड़े ध्यान से देखती है तो वो बोलता है कि जानती हूँ मेरे सुनहरे बालों का राज क्या है। तो गौरी बोलती है कि हाँ क्या। तो बोलता है कि जब मैं गोलू के जितना था तो माँ ने मेरे भी बाल को कटवा दिया था, मुंडन करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरे भी बाल इतने अच्छे आ गए और जिसकी वजह से पूरे जगह पे चर्चे होने लगे, मेरे सुनहरे बालों के चर्चे होने लगे। तो गौरी उसके बालों को देख करके सुन रही होती है और तभी बोलते हैं यहाँ पर गौरी ही देखते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वह बिहान के पास आते हैं और बिहान को गले लगा लेती है। तभी बिहान को बोलती है अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो पहले से ही आपके बालों को दीवानी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मेरे गोलू के भी बाल आप जैसे ही हो जाएं। तो वो ऐसे बात करती है। तभी बोलती अच्छा ये बताओ इस बालों का राज क्या है। तो वो बोलता है अमला सिक्का काई। तो वह बोलती है उफ। और तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है फिर जैसे बिहान उसके और करीब आता है तो उसको धक्का देती है। कहती है कि क्या कह रहे हैं आप, मैंने आपको बोला था ना कि जब तक उर्मी इस घर में रहेगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तभी बिहान बोलता है अरे मैं कब तुम्हारे पास आया, तुम खुद मेरे पास आई थी। तभी वो सारी बोलती है कि अर्ज किया है और यहाँ पर वो अपनी सारी को बोलती है और उसके बाद तभी देखते हैं कि बिहान जो होता है वो बोलता है कि मैं कब तुम्हारे पास आया था। तभी वह बोलती है कि तुम ही मेरे पास आए थे। तो वह दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी गौरी बोलती है कि तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, मैंने बोला था ना। तभी वो वहां से चली जाती है और तभी जाकर झूले में देखती है और वहां पर देखते हैं कि गोलू नहीं होता और तभी वो बिहान को बुलाते हैं कि बिहान इधर आइए। तो बोलता है अब मैं नहीं आऊंगा, पहले खुद बुलाओगे फिर बोलोगे कि तुम मेरे पास आए थे। तो वो बोलता है गोलू और गोलू का नाम लेते तभी बिहान भी घबरा जाता है और गोलू को ढूंढने लगते हैं कि गोलू कहाँ गया। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है उर्मी डायन के कमरे में जाकर उसके बेड के पास शरारत कर रहा होता है और वो बोलती है कि शैतान गोलू देखो अभी मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ पर। और वो उसको बोल रही होती है कि यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गोलू जो होता है वो वहां पर चौक लेकर के गया होता है और जिससे कि वो डर रही होती है कि फिर से अगर वह सर्कल बना देगा तो वह अंदर चली जाएगी। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है अपने मैजिक से बेड को ऊपर ले जाता है और वो डर रही होती है, ऊपर पंखे की तरफ करीब आ रही होती है जो उर्मी डायन होती है। तो उसे डर लगता है। तभी गोलू उसको नीचे गिरा देता है और गोलू के हंसने की आवाज आती है। तो गौरी और बिहान उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो उर्मी डायन होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना डायन रूप ले लेती है। तभी बिहान और गौरी जैसे ही आवाज सुनते हैं वहां पर तो वह उस कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि गोलू यहाँ पर बैठा होता है कुर्सी पर और जो उर्मी होती है वो फिर उसे अपने गले लगा लेती है और बोलते हैं अरे आंटी के पास आ गए, इतना तो मिस कर रहे थे। तभी देखते हैं कि बिहान और गौरी वहां पर पहुंच जाते हैं और गोलू को देखते हैं कि गोलू उनके कमरे में है तो वह हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि बिहान बोलता है कि अरे माफ करना, ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा था। तभी बोलती है नहीं नहीं भाई मुझे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो मेरे पास आया था खेलने के लिए तो अच्छा लग रहा था। और बच्चे कहाँ परेशान करते हैं, बच्चे तो होते ही हैं ऐसे। तो फिर तभी देखते हैं कि गोलू को वो गले लगाई होती है तो गोलू जो होता है हंस रहा होता है। तभी गौरी बोलती है कि गोलू मेरे पास आ जाओ, आंटी को छोड़ो सोने दो। तभी गोलू को अपनी गोदी में ले लेती है तो गोलू हंसने लगता है और गोलू गौरी की गोद में चला जाता है और वो उर्मी के बाल जो होता है वो खींचने लगता है। तभी वो बोलती है कि गौरी जो होती है कहती है कि छोड़ दो गोलू छोड़ दो, लेकिन जो गोलू होता है वो छोड़ता नहीं है, वो खींच के पकड़ रहा होता है। यहाँ पर उसको दुख रहा होता है, उर्मी को दर्द होता है। तभी बिहान बोलता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ गौरी बोलती है कि गुरु ऐसा है नहीं,
लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है। तो सॉरी भी बोलता है, लेकिन तभी वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बड़े थोड़ी ना करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और तभी वो गौरी होती है गोलू को बहला फसला कर वहां से ले जाती है और यहाँ पर देखती है कि उर्मी डायन को जो होता है दिक्कत हो रही होती है। तभी बोलती है कि तूने मेरे 4 बार उखाड़ लिए ना, तो अभी तुझे क्या लगता तेरा मुंडन तू करवा के रहूंगी, और जब तू अपने माँ बाप की तरह हो जाएगा ना तो तेरे पास भी शक्तियां नहीं रहेंगी। तो देखती हूँ तो क्या करता है, तू मोइना डैड का शिकार बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू को लेकर के जा रही होती है गौरी। तभी देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि पता नहीं गोलू ऐसा क्यों कर रहा है, पक्का अपने पापा पे गया है। तो भाई बोलती है अच्छा सब कुछ करो तुम, और 3 साल छोड़ के जाओ तुम, और अकेले खतरों से लड़ो तुम, और तुम्हें लगता है कि सब मैं करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो बोलती है हाँ गोलू आपका ही गया है। तभी वह बोलती है कि 3 साल कैसे गुजारे मैंने वो मैं ही जानती हूँ। तभी बिहान पूछता है कि अच्छा क्या हुआ कैसे गुजारे। तभी बोलती है उसके बगैर तो मैं कैसे गुजारी हूँ, 3 साल में बता ही नहीं सकती। तभी बिहान बोलता है कि अच्छा ठीक है बताओ। तभी वह गोलू को बोलता है गोलू बेटा अपने कान बंद कर लो। और तभी गौरी जो होती बोलती है कि अब क्या ही बताऊं मैं आपको कैसे दिन गुजारे हैं। तभी बोलती है कि क्या, तो वह बोलती है बड़ा पाव के बिना 3 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। तभी दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उर्मी डायन अपने बालों को देख के बस बोलती है कि मेरे 4 बाल उखाड़ के लेके गया है, अब तेरा मुंडन सुबह होगा, तब तेरे सारी शक्तियां चली जाएंगी और तू भी अपने माँ बाप की तरह ऐसे हो जाएगा बिना शक्तियों के। यहाँ पर देखेंगे दूसरे दिन जो है मुंडन की पूजा हो रही होती है और पंडित जी आए हुए होते हैं और वो सारे घर वाले जो होते हैं तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं चाची जी जो होती हैं वो तैयारियां कर आई होती हैं और बड़ी जीजी को बताती हैं कि बड़ी जीजी ये सब सारी तैयारी मैंने प्यार से की हैं। तभी बोलती है हाँ सारी तैयारियां प्यार से की हैं, मैंने कब कहा कि तुमने नफरत से की हैं। तभी वह बोलती है हाँ आज गोलू के मुंडन का दिन है ना, तो इसीलिए मैंने बहुत प्यार से किया है। तो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी देखते हैं चाचा जी बोलते हैं कि अरे आप जानते हो ना कि बड़ी जीजी गुस्से में रहते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तो अभी उनके बात को दिल पे नहीं लेने का। तभी वह बोलती है कि नहीं मैं तो किसी की बात को दिल पे नहीं ले, क्योंकि आज गोलू का मुंडन है ना। यहाँ हर्ष और अंजुन भी बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उर्मी को देख के उनको आंखें दिखा रहा होता है, घूर रहा होता है। तभी गौरी बोलती है पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बिहान जो होता है हर्ष और अर्जुन को बताता है कि कल इसने उर्मी के बाल उखाड़ लिए थे, इसकी वजह से पता नहीं ऐसा गोलू ने क्यों किया। तो हंसने लगते हैं वो दोनों भी वहां पर। तभी देखते हैं कि गोलू फिर से शैतानी करता है और एक कार होती है उसके खिलौने की मैं पीछे करता है जिससे कि वो डायन गिर जाती है उर्मी। तभी देखते हैं कि चाची जी उसको उठाते हैं और बोलती हैं कि क्या किया। तभी वह बोलती है माफ करना मैं फिसल गई। तभी वह बोलती है बेटा अभी तुम्हारे फिसलने का कोई समय है। तो सब हंसने लगते हैं और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि नहीं पूजा है। यहाँ देखते हैं कि बिहान जो होता है वो बोलता है कि कोई नहीं, और सब लोग जो होते हैं गोलू को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर गोलू बार बार संकेत दे रहा होता है कि कोई भी पहचान ले। तो गोलू जो है वह शैतानी करने लगता है फिर से, पर यहाँ पर सबको समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर पूजा की बात आती है तभी वो रोने लगता है। तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि गोलू मुझे पता है कि उसको अपने बालों से बहुत प्यार है। विहान भी बोलता है हाँ उसको अपने बालों से बहुत प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह। सब लोग वहां पर बात करते हैं। तभी चाचा जी बोलते हैं कि एक बात कहूँ, तो अगर लड़की जो है बालों के पीछे भाग रही है और पैसे के पीछे, तो समझ लो वो कभी भी छोड़ के जाएगी। लेकिन अगर गंजे वालों की तरह लंबे समय तक साथ निभा दिया ना, तो भाई आप हमेशा साथ निभाएगी। तो जैसे ही ये बात बोलते हैं तो बिहान बोलते हैं कि आप अपने छोटे बेटों के लिए भी बता दीजिए ना चाचा जी, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो सब यहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी गौरी भी एक शायरी मारती है और सब लोग गौरी की बातों पे वहाँ इरशाद करते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ मुंडन की तैयारियां होने को हो रही होती हैं और चाची जी जो है वह मजाक करते हैं और बोलते हैं कि तभी आप अपने बालों को ऐसे संभाल रहे होते हैं क्या। तो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि अरे क्या कुछ भी बोलती हो। तो सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं कि चलो अभी उससे पहले हमें मुंडन शुरू करने से पहले हमें एक पूजा करनी होगी, हवन करना होगा। तो सब हवन की तैयारियां के लिए लग जाते हैं।
और यहाँ पर पंडित जी जैसे ही हवन का नाम लेते हैं तो जो उर्मी डायन होती है वो हवन का मतलब समझ जाती है कि पूजा है, तो उसकी शक्तियाँ जो है वो बाहर निकलने लगे और अपना डायन रूप ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हवन की तैयारियां होती हैं और वो शुरुआत हो जाती है, पंडित जी मंत्र को बोलते हैं और उर्मी जो होती है उसके कानों में बार बार वह शब्द जाते हैं जिससे कि वह कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और धुएं से मुंह वहां पर उसे खांसी आने लग। तभी गौरी बोलती है कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो वहां पर जो बहाना बनाती है, तभी गौरी जो होती है वहां पर उसको जाकर के देखने की कोशिश करती है और यहाँ उर्मी जो होती है उसको पता चल जाता है कि वो बोलती है कि अगर जैसे यहाँ पर आएगी गौरी तो उसे पता चल जाएगा मेरा डायन का रूप और मैं डायन हूँ। तो वह इसीलिए जैसे ही गौरी उसके पास जाती है तो वह वहां से भाग जाती है और जैसे ही तेजी से भागती है तो यहाँ पर देखो एक बड़ी जीजी जो होती हैं हर्ष अर्जुन को बोलती हैं कि तुम लोग जाके देखो कि उर्मी ठीक है या नहीं। और यहाँ पर गोलू जो होता है वो बार बार संकेत दे रहा होता है और वह उड़ रहा होता है। तभी वह उड़ता है और उड़ के जाकर गौरी की गोदी में चला जाता है। तो यहाँ पर गोलू को देख के सब हैरान होते हैं कि गोलू ऐसा क्यों कर रहा है और तभी सब सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि पंडित जी ने गोलू को उड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ देखते हैं कि जो उर्मी डायन होती है वो अपने शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वह अपने डायन की शक्तियों को लेने लगती है। तभी बिहान जो होता है वो भी बैठा होता है और यहाँ हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो उनको बड़ी जीजी जाने के लिए बोलती हैं तो वो उसके कमरे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर जो डायन होती है वह जैसे ही कमरे में जाती है तो वह अपना कंट्रोल नहीं कर पाती है शक्तियाँ और उसके जो रूप होते हैं वह आने लगते हैं, उसकी चोटी भी बढ़ने लगती है और यहाँ पर वह बन जाती है, फिर से डायन का रूप ले लेती है। तभी हर्ष अर्जुन वहां पर दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि आप ठीक हो। तभी बोलती अगर मैं खोलूंगी तो इन सब लोग को पता चल जाएगा, तो वो कुछ नहीं करती यहाँ पर और वो सारी चीजें तोड़ फोड़ रही होती, अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो लोग वहां पर बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।